आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ दो। ये ली जगह बनी, आइए आराम से आराम से आराम से आराम से इधर ही भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आज भाई रामकिशोर कावरे जी प्रथम बार जिलाध्यक्ष की घोषणा होने के बाद कार्यालय में पहुंचे। उनका बहुत स्वागत यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और आज से मेरे द्वारा भी पदभार उन्हें सौंप दिया जाएगा। अभी हमारी ऊपर एक बैठक होगी, उसके पश्चात पार्टी ने मुझे एक वैश्य समाज के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व दिया। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार को बधाई देता हूं और उनका आभार मानता हूं कि कार्यकर्ता को उन्होंने जिला अध्यक्ष के दायित्व से नवाजा था और उस दायित्व में रहते मैंने पूरी अपनी कार्यक्षमता के अनुसार 100% देने की पार्टी को कोशिश किया। 6 विधानसभा में भी मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की 6 विधानसभा में अपनी कार्यक्षमता और कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता के अनुसार पूरा काम किया। आज 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने जिले का दायित्व भाई रामकिशोर कावरे जी को सौंपा है। मैं मानता हूं कि भाई साहब का लंबा राजनीतिक जीवन है। सरपंच से लेकर ये मंत्री पद तक आपने काम किया और युवा मोर्चा में प्रदेश में के दायित्व में रहकर आपने संगठन का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिले को आप मजबूती प्रदान करेंगे और संगठन में भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, मेरा ये बड़ा विश्वास है। मैंने पूरा अपनी ओर से बधाई देता हूँ और पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का जैसा दायित्व सौंपा। कम समय का कार्यकाल रहा या पूरा कार्यकाल होने पर इसको लेकर कहेंगे? पार्टी की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है, उस हिसाब से पार्टी दायित्व देती है। मुझे भी भटेरी जी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना दायित्व से मुक्त किए थे, तो पार्टी ने मुझे दिया था दायित्व। अभी विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को ऐसा कुछ लगा होगा कि पार्टी क्या करना चाह रही है, उनका अपना अंतर का मामला है कि पार्टी ने क्यों मुझे इस दायित्व से अलग किया, भाई साहब को दिया। कहीं ना कहीं अपनी अपनी व्यवस्था रहती है पार्टी की, कहाँ हमें आगे क्या करना है, आगे कैसे काम करना है, क्या जिले के अंदर काम कराना है, उस हिसाब से पार्टी निर्णय लेती है। नगर आगमन हुआ, आपका जिला अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है और उस व्यवस्था की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ता को ये दायित्व मिलता है। मेरे पहले आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी को ये दायित्व मिला था, उनके पहले रमेश भटेरी जी को दायित्व मिला था, उसके पहले रमेश रंगलानी जी, उदय सिंह अपूरे जी, बहुत से ऐसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको ये दायित्व मिला था। दायित्व अस्थायी होता है और किसी भी कार्यकर्ता को हमारा संगठन दायित्व देता है। आज मुझे दायित्व मिला है, इसके पहले मैं मंत्री के दायित्व के रूप में काम कर रहा था, उसके पहले मैंने युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के रूप में काम किया, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया, मैं मंडल के महामंत्री युवा मोर्चा के रूप में ग्रामीण मंडल का। तो छोटे से लेकर बड़े तक दायित्व तक के एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मिलता है अवसर, और उस अवसर में हम जितना हो सकता है ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। आदरणीय सत्यनारायण भैया ने कम समय में लेकिन अच्छा काम किए, पूरे मंडल में प्रवास करके शक्ति केंद्रों को मजबूत करने का काम किया है। जो सत्यनारायण जी ने किए हैं उसको मुझे आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे दिया गया है, उसको मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सभी के मार्गदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता आज यहाँ पे जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं जिन्होंने
1980 से लेके आज तक के और जनसंघ के समय से लेके काम किया। ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके मार्गदर्शन में जो हमारे साथ में काम किया है, उनके सहयोग के साथ में ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर हम लोग आज नई शुरुआत यहाँ से करने का, चूँकि जब कोई भी व्यक्ति को दायित्व मिलता है तो वह नए रचना के साथ में काम करता है। मैं भी अपने रचना के साथ में सबको साथ में लेकर, सबको विश्वास में लेकर ये काम करने का प्रयास करूँगा। आज हमारे बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में चूँकि चुनाव सामने है, हमें शक्ति केंद्र से लेके मतदान केंद्र तक के और हमारे जो जिला हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व का जो निर्देश है कि चले गांव की ओर, हम गांव में जाएंगे, हमारी जन कल्याणकारी योजना के बारे में लोगों को बताएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक गांव में रहेगा और अनेक प्रकार की रचना के साथ में अपने विचारधारा को वहां पर बताने का काम करेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हमारे संसदीय सीट को हम चुनाव जिताकर भेजेंगे और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। इस भाव को लेकर भी हम काम करेंगे। हम अपने संगठनात्मक रचना को कोई जहां पर हम कमी हो सकती है उस कमी को ढूंढेंगे, उसको सुधार करेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज विधिवत रूप से मैं आया हूं, क्योंकि ये हमारी अपनी परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति दायित्व लेता है, कोई व्यक्ति दायित्व से मुक्त होता है, तो हम लोग एक साथ में सभी पार्टी के उपस्थिति में और जिले के सारे पदाधिकारियों के उपस्थिति में ऐसा कार्यक्रम करते हैं और आज उसी का कार्यक्रम है। और उसी के साथ साथ हमने अपना आज हम दायित्व लेंगे, दायित्व के साथ में ही हमारा प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर हमारा प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जो गाँव चले अभियान के तहत हम उस कार्यक्रम को मूर्त रूप देंगे। हमने दायित्व लिया और हमारा दायित्व लेते ही हम काम प्रारंभ करते। ये पार्टी की व्यवस्था कोई अलग व्यवस्था नहीं है, वो हम जो 17 भैया ने प्रारंभ किए थे वहां से मुझे आगे बढ़ के चलना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन अकेला मैं आगे लेके नहीं चल पाऊंगा। पूरी की पूरी जो हमारी बूथ की विंग से लेके जिले की विंग जो हमारी है, वो सारे के सारे लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। बालाघाट जिले में विधानसभा के चुनाव जो है पार्टी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव सामने है, क्या तैयारी रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, नवागत अध्यक्ष बनने की? राजनीतिक दृष्टि से तात्कालीन परिस्थिति कई बार चुनाव को प्रभावित कर देती है और बालाघाट जिले में इस परिस्थिति से हम लोगों को राजनीतिक दृष्टि से देखने को मिला, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। वो 2023 था, ये 2024 है। निश्चित रूप से हमने 2024 में जो हमारे रचना, जो हमारी विचारधारा थी, जो हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और निश्चित रूप से 500 वर्षों का वो जो हमारा सपना था, हमने वो 2024 में करने का काम किया है। आप देखते रहिए, जो परिस्थिति 2023 में थी वो परिस्थिति आपको नहीं मिलेगी। आपको 2024 में पिछले बार लगभग 2.5 लाख वोटों से हम आगे थे, इस बार 2.5 लाख वोटों को आगे क्रॉस करते हुए आपको बालाघाट लोकसभा सीट का परिणाम मिलेगा। भाई साहब, क्या बात है कि गौरीशंकर बिसेन जी आज स्वागत समारोह में अभी तक नजर नहीं आ रहे? पार्टी देखिए, स्वागत समारोह नहीं है, ये तो मेरे कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो उत्साह में आ जाते हैं। ये कोई परंपरा नहीं है, स्वागत सत्कार वाली कोई परंपरा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ता को रोक नहीं सकते। हमारी मातृशक्ति ने हमको तिलक लगा के वंदन करके हमको अंदर प्रवेश करवाइए। पार्टी के ऊपर नेता, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, चूंकि सीनियर नेता जो है वहाँ पे। अभी आपको थोड़ी देर बाद में जब कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो आपको सब दिख जाएंगे कि कौन है। कोई ऐसा कार्यक्रम थोड़ी ना है कि हम जुलूस निकाल रहे हैं। व्यवस्था जो हमारी परंपरा है, उस व्यवस्था के तहत आज हम कार्यालय में आए हैं और आज से हमारा काम प्रारंभ है। पार्टी ने अनुभव अभी तक के जितने भी जिला अध्यक्ष रहे, अनुभवशील रहे। आप युवा हैं, युवा मोर्चा से आए और विधायक बने, युवाओं पे भरोसा करें। क्या मानते हैं कि युवाओं पे ज्यादा भरोसा कर रही है पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अनुभवशील कार्यकर्ता है और वो अपने संगठनात्मक रचना को समझता है, अपनी विचारधारा को समझता है। इसलिए मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ।
मैं मंडल का महामंत्री से लेके संगठन की व्यवस्था से, जिला अध्यक्ष की व्यवस्था से लेके, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश के महामंत्री की व्यवस्था तक के मैंने काम किया है। इसलिए संगठनात्मक व्यवस्था पार्टी में क्या है, विचारधारा क्या है, मैं समझता हूँ। जनप्रतिनिधि की भूमिका में भी मैं ग्राम पंचायत से लेकर जनपद, जनपद से विधायक और मंत्री के रूप में, तो राजनीतिक दृष्टि से अगर माने तो मेरे पास संगठन का भी लंबा अनुभव है और सत्ता का भी लंबा अनुभव है। तो सत्ता और संगठन दोनों को मिला के मैं इस बालाघाट में एक नई रचना के साथ में काम करने का, सबको साथ में लेके काम करने का प्रयास करूंगा। भैया आपके पास लंबा अनुभव है, क्योंकि आपने बोला कि सत्यनारायण जी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, कम समय का रहा, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कम समय व्यवस्था की दृष्टि से आपको, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता से दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता के पास आया ना, आपके पास जब आया था दूसरे कार्यकर्ता, भाजपा का ही कार्यकर्ता था ना, दूसरा व्यक्ति तो नहीं आया था, भाजपा का ही कार्यकर्ता था। इसलिए इसमें कम समय, ज्यादा समय, मुझे 2 महीने का काम मिलेगा, 3 महीने का काम मिलेगा, ये काम करूंगा, फिर पार्टी दूसरा, अभी सत्यनारायण जी को कोई दूसरी व्यवस्था पार्टी दे देगी तो वहां पे लग जाएंगे। ये पार्टी वो पार्टी है जो कभी नहीं सोचती कि मैं बड़े पद पे हूं क्या छोटे पद पे हूं। जो जहां दायित्व मिलेगा, मुझे पार्टी इस कार्यालय के काम की व्यवस्था में भी लगाते तो मैं काम करता हूं, क्योंकि इस पार्टी के कारण मेरी पहचान है, इस पार्टी के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ, इस विचारधारा के कारण यहाँ तक के आया हूँ। गाँव का रहने वाला छोटा सा गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका जिलाध्यक्ष जैसे बड़े दायित्व मुझे दिए हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। जिसको जो दायित्व मिलता है, जितने समय के लिए मिलता है, देखिए ये फिर आज आपको बोल रहा हूँ, कोई स्थायी दायित्व नहीं है। जैसे जैसे व्यवस्था परिवर्तन होते जाएगी, दायित्व में भी परिवर्तन आते जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे सभी पूर्व जिलाध्यक्ष जी, हमारे दोनों विधायक और हमारे सभी पूर्व विधायक जी बता रहे हैं, कुछ ही समय में आ चुके हैं और इसमें एक बार जोर से जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। सब लोग में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हमारे सभी भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे तो सबको आवाज आएगी। जैसा कि मैं बता रहा था, भारतीय जनता पार्टी जिला जोरदार तालियां बजाकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं स्वागत के क्रम में, अरे माइक बराबर नहीं है भैया, भारतीय जनता पार्टी करेंगे। जी चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय।